हेलो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हारू सुयोन को एक हॉस्पिटल में लेकर आता है जहां पर नॉर्थ गैंगबक का पिछला लीडर सीचेन कैंग एक पेशेंट है। इसकी हालत बहुत ही ख़राब है, ये काफ़ी वक्त से कोमा में है और सुयोन को पता चलता है कि लास्ट ये युनजो से ही मिला था। उसके मिलने के बाद ही ये कोमा में है। जैसे ही सुयोन इसके स्टैट चेक करता है, इसके सामने मैसेज आता है कि किसी मास्टर कार्ड के असर की वजह से इसके स्टैट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब सुयोन हैरान हो जाता है कि क्या मास्टर कार्ड, उसकी वजह से इसकी ये हालत है। अगर ये सच है कि मास्टर कार्ड की वजह से ये कोमा में गया है तो इसका मतलब ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं अकेला नहीं हूँ जो ये क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा है। नो वे, कहीं ऐसा तो नहीं वो युनजो जिससे कि ये सीचेन लास्ट मिला था उसे भी क्वेस्ट मिल रहे हैं? ऐसा हो सकता है क्या? मुझे ये बात कंफर्म करनी होगी। तभी सुयोन मिलाता है फ़ोन जियो को और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस पर जियो कहता है कि क्या इन्फॉर्मेशन, लेकिन किसकी? तब सुयोन कहता है कि मुझे युनजो के पास्ट के बारे में सब कुछ जानना है। वो नॉर्थ गैंगबक में पहले कैसा था और उसके अलावा वो किस तरह से टॉप डॉग बन गया, ये सारी बातें मुझे जाननी है। तब जियो कहता है कि ओ ऐसी बात है तो मैं कुछ ही देर में ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा अपने सोर्सेस इस्तेमाल करके, उसके बाद मैं तुम्हें मिलने आऊँगा। क्या हम स्कूल में मिलें? तब सुयोन कहता है कि हाँ, क्लब रूम में मिलेंगे हम दोनों, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यहाँ से हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का एक सीन जहाँ पर जिन ताए हियो जो कि 11th रैंक का मेंबर है, जिससे खुद आकर युनजो ने कहा है कि सुयोन को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तभी हम देखते हैं कि जिन ताए हियो कई सारे लोगों को इकट्ठा कर चुका है और कहता है कि लिसन अप गाइस, तुम लोगों को पता तो चल ही गया होगा, बॉस ने मुझे ऑर्डर दिए हैं उस सुयोन किम को पकड़ने का और वेस्ट गैंगबक पर हमला करने का। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि मैं जितने चाहें उतने ट्रूप्स ले जा सकता हूँ। एज फॉर नाउ मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुयोन को पकड़ने के इस मिशन में तुम्हारा लीडर मैं हूँ तुम्हारा कमांडर। तभी पीछे से आवाज आती है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। जिनताए पीछे की तरफ मुड़ता है तभी हमें एक और नॉर्थ गैंगबक का क्रू मेंबर दिखाया जाता है जिसका नाम है योन हयोंग जी, जो कि 12th रैंक का मेंबर है। ये जिनताए से कहता है कि सचमुच मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि युनजो ने तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट मिशन कैसे दे दिया, तुम तो किसी छोटे मोटे मिशन को करने लायक हो। तभी पीछे से आवाज आती है, कम से कम इसकी एक बार बात तो सुन लो। देखो, हमारे लीडर युनजो ने इसे ऑर्डर दिया है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही दिया होगा, हमें काम तो करना ही है। तब योन ह्योंग कहता है कि पता नहीं क्यों हमारे लीडर हमेशा ऐसे रेशनल हो जाते हैं, इस जैसा चूज़ा ये काम कर पाएगा? तब वो दूसरा आदमी कहता है कि देखो, काम तो करना ही है, अगर ये फेल हो गया तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, उसके बदले में हम वो कर देंगे और युनजो की नज़र में अच्छे हो जाएंगे। और ये आदमी होता है 13th रैंक का मेंबर जिसका नाम होता है ताह्योंग लिम। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा किए हैं जिनताए हियो ने, जिन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था, बट ये भी इसके ऑर्डर्स मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद 14th रैंक का मेंबर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिनू, जो कि जिनताए हियो से कहता है कि ए लीडर, कमांडर, व्हाटएवर, जो भी तुम हो, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। हमारा प्रॉफिट होगा तभी मैं काम करूँगा, और अगर मेरे आदमियों को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जिनताए को गुस्सा आ जाता है, ये मिनू पर जोर से वार करता है और कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। युन ने खुद आकर मुझे ऑर्डर दिया है और तुम उसके ऑर्डर को ना मानने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा ही है तो आ जाओ, मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ सबक। वैसे भी तुम में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैं ही हूँ, समझे? इसी बीच में सारे लोग सोच रहे थे कि क्या ये जिनताए हियो जिस हिसाब से इसने अब मारा है, क्या ये हमेशा से इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था? सो गाइस, यहाँ पर दिखाए गए हैं जिनताए हियो के अलावा 12th रैंक का मेंबर योन हयोंग जी, 13th रैंक का मेंबर ताह्योंग और 14th रैंक का मेंबर मिनू, जिनमें से किसी को भी जिनताए की पावर पर विश्वास नहीं था। तो क्या युनजो ने अचानक से इसे काफ़ी ज़्यादा पावर दी है? ऐसा हो तो सकता है क्योंकि क्वेस्ट में सुयोन भी तो यही कर रहा है। तब हम देखते हैं कि योन हयोंग जी, जो कि
12th रैंक का मेंबर है, खड़ा होता है और कहता है कि जिनताई, वैसे तो मैं तुझ जैसे आदमी के नीचे काम करना नहीं चाहता, बट ये युंजो का ऑर्डर था जिसे हम ना पालन करने की कोशिश नहीं कर सकते, ये तो हमें मानना ही होगा। इसीलिए बताओ प्लान क्या है, सुयोन को मारने का प्लान क्या है। तब जिनताई कहता है कि हाँ, प्लान, उस जैसे चूजे को मारने के लिए भी प्लान बनाना पड़ेगा क्या? कुछ भी प्लान नहीं है, सीधे चलो उसे मारने के लिए, क्योंकि वो चूजा चाहे 2 महीने में कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, इतना स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता कि हमारे सामने टिक पाएगा। और इसके अलावा उसके पास इतने लोग ही नहीं है कि हमारे साथियों के खिलाफ लड़ पाएंगे। तुम लोग इतने लोग हो कि उन्हें आसानी से कुचल दोगे, इसीलिए अपने सारे साथियों को इकट्ठा कर लो, अपने सारे ट्रूप्स को ले आओ, मेरे साथ चलो उसे मारने के लिए। तुम चिंता मत करो, युंजो ने मुझे प्रॉमिस किया है जो भी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा वो तुम सब में भी बढ़ जाएगा। चलो उस सुयोन को मारने के लिए। जिनताई ने तो अपने काफ़ी सारे साथी इकट्ठा कर लिए थे सुयोन को मारने के लिए। अब आगे क्या होगा उधर हम देखते हैं। सुयोन क्लब रूम में पहुंच जाता है जियोक से मिलने के लिए। जियो कहता है कि जैसा कि आपने मुझसे कहा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले आया हूँ। आपने मुझसे कहा था ना कि आप युंजो का पास्ट जानना चाहते हैं। उसे जानने से पहले उसकी ये पिक्चर देख लीजिए, ये उसके पास्ट की एक पिक्चर है। और हम देखते हैं कि सुयोन फ़ोन में देखता है युंजो की एक पुरानी फ़ोटो, जिसमें वो एक पढ़ाकू बच्चा जैसा लग रहा है। वो बहुत ही शरीफ सा लग रहा होता है, जो कि एक नॉर्थ गैंगबक का टॉप डॉग बन जाएगा, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता। सुयोन हैरान हो जाता है कि क्या ये युंजो है। तब जियो कहता है कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन असलियत में यही युंजो है। तब जियो आगे बताना शुरू करता है, जैसा कि मैं बताऊं, ये काफ़ी चीज़ों में अच्छा था, पढ़ने में भी ये काफ़ी ठीक था, इसके काफ़ी सारे दोस्त भी थे, हमेशा इधर उधर सबसे अच्छी तरह से बात करता था और अपनी नोज़ को अपनी किताबों में घुसाए रखता था। सीधे तरीके से कहा जाए तो ये बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स जैसे ही था, जिसे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपनी ज़िंदगी में खुश था और उसके अलावा किसी फाइट में पड़ता भी नहीं था। तब सुयोन कहता है कि फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो ये टॉप डॉग बन गया नॉर्थ गैंगबक का। तब जियो कहता है कि वैसे मुझे इस बात का पता तो नहीं चला है, लेकिन ये बात पक्की है कि चाहे कितनी भी रफ ट्रेनिंग क्यों ना की जाए, कोई भी 1 महीने में इतना स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता। आपको पता है, इसने सिर्फ 1 ही महीने में पूरे नॉर्थ गैंगबक पर कब्जा जमा लिया था। I mean, 1 महीने में पूरे नॉर्थ गैंगबक पर कब्जा जमाना कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। इसी बीच में जिहा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हाँ, इसने सही कहा सुयोन, कोई भी एवरेज फाइटर भी 1 महीने में इतना स्किल्ड नहीं बन सकता है कि 1 महीने में पूरी जगह पर कब्जा जमा ले। और रही बात उस वक्त की जब ये टॉप डॉग बना था, तब वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्गर फाइटर थे, और फिर भी ये युंजो कहीं से मुँह उठाकर चला आया और रातों रात वहाँ का टॉप डॉग बन गया। ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी। तब सियो कहता है कि वैसे जेहा ने बिल्कुल सही कहा सुयोन, वो गाय एक मॉन्स्टर है, क्योंकि 1 महीने में नॉर्थ गैंगबक पर कब्जा जमाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क लगता है, फिर भी उसने ये कर दिया। जेहा, हेजुन और मैं तीनों ही ये बात मानते हैं और समझते हैं कि ये करना बहुत ही मुश्किल है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। हम तीनों में से कोई भी 1 महीने में तो ये नहीं कर पाएगा। तब जेहा आगे कहता है कि सुयोन, वैसे तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि उसने 1 महीने में इतना सब कुछ कर दिया? और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, अचानक से कहीं से आकर उसने नॉर्थ गैंगबक को यूनाइट किया है, जैसे कि तुमने रास्ता चुना था। सुयोन समझ जाता है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है और वो सोच रहा है कि हाँ युंजो, मैं समझ गया। तब एक लड़का वहाँ पर चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि सर सुयोन, इमरजेंसी की सिचुएशन है, नॉर्थ गैंगबक हमारे ऊपर जल्दी ही हमला करने वाला है। सुनने में आया है कि खुद युंजो ने बाहर आकर उस जिनताई हियो को ऑर्डर दिए हैं कि वो यहाँ पर आकर अपने साथियों के साथ हमला करे। तब जेहा कहता है कि क्या जिनताई हियो, ये बात तो बहुत ही स्ट्रेंज है। जियो कहता है कि हाँ, मुझे भी ये अजीब तो लग रहा है। तब जिहा आगे कहता है कि ये बात तो सचमुच ही अजीब है, युंजो अगर चाहता तो वो खुद इस चीज़ का लीडर बन सकता था, वो खुद यहाँ पर आ जाता और हमारे साथियों से लड़ाई करके हमें पीट सकता था, बट उसने जिनताई हियो को चुना है। क्या सचमुच वो इतना स्ट्रोंगर है? क्या हमसे गलती हुई है उसकी पावर्स को समझने के लिए?
सुयोन ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और सोच रहा है कि क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं है। क्या युनजो। आखिरकार सुयोन के दिमाग में क्या कंफ्यूजन थी। तब जियोक चिल्लाता है कि तुम लोगों ने सुन लिया, सबने जल्दी करो, जिनता ही हो हम पर हमला करने के लिए आ रहा है, तैयार रहो, सभी लोगों को लड़ना है। इससे पहले कि जियोक आगे कुछ बोलता, सुयोन बीच में बोलने लगता है और कहता है कि सुनो मेरी बात, तुम लोगों ने जैसे कि सुन लिया है, जिनता ही हो हम पर हमला करने के लिए आ रहा है, हमें नहीं पता कि उसके साथ कितने लोग होंगे, इसीलिए एक ही रास्ता है अब हमारे पास, हम उस पर खुद हमला करेंगे। जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम हमला करेंगे। जियोक पूछता है कि अगर युनजो बीच में आ गया, उसी ने तो ऑर्डर दिया था, तब हम क्या करेंगे। तब सुयोन कहता है कि वो बीच में नहीं आएगा। जियोक पूछता है कि क्या, लेकिन आपको कैसे पता वो बीच में नहीं आएगा। इस पर सुयोन कहता है कि मैं बस जानता हूँ, और अगर वो बीच में आ सकता है तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो आता है या नहीं। लेट्स कंफर्म इट। सबसे पहले हम ही अटैक करेंगे। आखिरकार सुयोन पहले अटैक क्यों कर रहा था, उसे क्यों विश्वास है कि युनजो इन पर अटैक नहीं करेगा। उसके बाद दिखाया जाता है नॉर्थ गैंगबक का सीन, जहाँ पर हमें एक और न्यू मेंबर दिखाया जाता है जो कि 15th रैंक का मेंबर है, जिसका नाम है बाइकी होंग, जो कि खेल रहा होता है। तभी पीछे से इसका साथी आकर बताता है कि सर मेरी बात सुनिए, वेस्ट गैंगबक आ रही है अपने साथियों के साथ हम पर हमला करने के लिए। वो लोग 3 जगहों से हम पर अटैक कर रहे हैं, उनके ट्रूप्स बढ़ गए हैं और वो काफ़ी ज़ोर से हमारे साथियों को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। सुयोन के कहने पर अटैक शुरू हो चुका था। जियोन और हारू दोनों ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जियोन कहते हैं कि वैसे तो हम जीत सकते हैं, लेकिन अचानक से सुयोन ने ये करने को क्यों कहा, अगर युनजो बीच में आ गया तो। तब हारू कहता है कि हाँ वैसे तुमने कहा तो सही है, वो सुयोन उसने अचानक से अटैक करने को क्यों कहा, ये बात थोड़ी सी अजीब है। सुयोन पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइनली सुयोन को ही, जो कि दोबारा से उस हॉस्पिटल में गया है जहां पर नॉर्थ गैंगबक का टॉप डॉग सी चेन कैंग है, और ये कह रहा है कि मैं समझ गया। सुयोन लगातार ऊपर की तरफ देख रहा था और कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम इस वक्त मुझे देख सकते हो जैसे मैं सबको देख सकता हूँ। युनजो तुम कैमरा कार्ड यूज़ करके मुझे देख रहे हो, मैं समझ गया हूँ। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, बट अब जिस तरह से मैंने इन चीज़ों को समझा है, हर एक कड़ी जुड़ती गई है। तुम भी बिल्कुल मेरी ही सिचुएशन में हो, मेरी ही तरह। फाइनली ये पहेली मेरे सामने सॉल्व हो चुकी है। मैं समझ गया हूँ कि तुम भी युनजो तुम एक क्वेस्ट प्लेयर हो, बिल्कुल मेरी ही तरह। फाइनली सुयोन समझ जाता है कि युनजो भी एक क्वेस्ट प्लेयर है। आगे सुयोन कहता है कि जैसे कि ये सारी चीज़ें मैं समझ गया हूँ और ये बात भी कंफर्म है कि तुम एक क्वेस्ट प्लेयर हो, तो तुमने ये सारा काम उस जिनता हियो को क्यों दिया मुझ पर अटैक करने का। तुम तो ये आसानी से कर सकते थे। तुम्हारा गोल भी मेरी ही तरह गैंगबक को यूनाइट करने का ही होगा, और ये बात तो आसानी से समझी जा सकती है कि तुमने मुझसे पहले शुरू किया है तो तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा कार्ड्स होंगे। उसके बाद भी तुम मुझ पर सीधे अटैक नहीं कर रहे, अपने इस गोल को पूरा नहीं कर रहे, या फिर तुम्हारा गोल ही कुछ और है। अगर तुम भी यूनाइट करना चाहते हो गैंगबक को और फिर भी नहीं कर पा रहे, तो मैं समझ गया हूँ कि ये क्यों हुआ है। तुम्हारे हाथों को बांधा गया है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे मारने के कैपेबल नहीं हो, बट तुम्हें ज़रूर एक क्वेस्ट मिला होगा जिसमें तुम सीधे मुझ पर अटैक नहीं कर सकते, इसीलिए तो तुम अपने हाथों को रोके हुए हो और उस जिनता हियो को इस डर्टी वर्क के लिए भेजा है। वेल, ये बात तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी है युनजो। आई गेस अगर तुम मुझ पर सीधे अटैक नहीं कर सकते तो अब मेरी बारी है। दिस इज़ माई प्लेग्राउंड। सुयोन समझ जाता है कि युनजो किसी क्वेस्ट की वजह से इस सुयोन पर सीधे अटैक नहीं कर सकता। उसके पास ऑफकोर्स ज़्यादा पावर है, फिर भी वो सीधे अटैक नहीं कर रहा है। तो सुयोन अब अपनी ताकत को किस तरह से बढ़ाएगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। बाय बाय।